हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। सुपर कोचिंग की आखिर स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि जिस समय सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक इस क्षेत्र में आया उस समय पर बहुत सारी कोचिंग थी और उनकी फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी और हम ये चाहते थे कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और उसकी पहुंच यानी शिक्षा की पहुंच तक सभी के तक पहुंचो शिक्षा की। और उसी के कारण सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक आई और उन्होंने बहुत ज्यादा क्रांतिकारी काम भी किया है। हमने अब तक बहुत सारे सुपर टीचर तैयार किए हैं क्योंकि सुपर कोचिंग सुपर टीचर तैयार करती है। इसी कड़ी में एक और आपको सुपर टीचर से मैं आपको मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 में सफलता प्राप्त करी है। मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं प्रियांशु तिवारी जी से, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 सेगमेंट में सफलता प्राप्त करी है। तो इनकी आज हम जानेंगे इनकी क्या जर्नी रही है। इनसे आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से टीआरई 4.0 की आप तैयारी कर सकते हैं। उनसे बहुत सारा मोटिवेशन भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूं प्रियांशु तिवारी के पास। हेलो प्रियांशु, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आपने सपना देखा था वो सपना आपने पूरा कर लिया। अच्छा बताओ, जैसे ही आपका टीआरई 3.0 में आप सफल हुए तो आपको कैसा फील हुआ? यही से हम शुरुआत करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा। बहुत काफी दिन से जो मेहनत कर रहे थे इसके लिए और लास्ट में आई सफलता। काफी कुछ हुआ, रात में आया था रिजल्ट तो काफी अच्छा लगा था, सब खुश थे। प्रियांशु तिवारी, ये बताइए कि आपका घर का माहौल कैसा था? जैसे आपने घर पे बताया मम्मी पापा को कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है टीआरई 3.0 में, तो कैसा आपको फील हुआ? कैसे आपके माँ बाप को कैसे फील हुआ? क्योंकि माँ बाप जो हैं वो बच्चे के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी उन जरूरतों को पूरा करते हैं जिन्हें वो खुद नहीं कर पाए हैं। और जब बच्चे का सिलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा फक्र माँ बाप को होता है। तो माँ बाप की तरफ से क्या कौन सी प्रतिक्रिया आई थी आपके लिए, ये बताइए। सर काफी खुश थे, घर वाले काफी ज्यादा खुश थे इस चीज को लेके, क्योंकि काफी दिन से केबीएस में भी नहीं हुआ था मेरा और मैंने टीआरई 1 भरा नहीं था। टीआरई 2 में जूनियर का भरा था, उसमें हुआ नहीं था, तो ये काफी अच्छा रहा मेरे लिए। परिवार भी काफी खुश था, तो उसका अलग ही आनंद आता है ना? ऐसा ही आपने फील बहुत किया? ज्यादा। यस अच्छा सर। ये बताइए कि एक और सबसे बड़ी बात होती है रिश्तेदार, है ना? रिश्तेदारों का क्या यस सर। क्या वो आया था, रिएक्शन कैसा आया था, ये बताइए। बढ़िया था, रिश्तेदार सब मेरे अच्छे हैं और सबने पूरा एंजॉय किया। उस जिस दिन में रिजल्ट आया था उस दिन तो पूरे दिन रिश्तेदारों ने पूरा कॉल किया था। मैं सुबह 7 बजे से लेके शाम को 9-10 बजे तक, जब तक सोया नहीं था तब तक हर किसी का कॉल आ ही रहा था, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, रिलेटिव सारे। अच्छा, कुछ ऐसे रिश्तेदारों का भी आपके पास कॉल जरूर आया होगा जिनका कभी कॉल नहीं आता होगा, है ना? सर वो भूल गए थे मुझे भूल गए थे मुझे उस दिन सब नंबर लेके। मैं खुद अननोन नंबर काफी आते थे तो मैं सोचता था कौन याद कर लिया, फिर वो बताते थे कि वो हम तुम्हारे दूर के रिलेटिव हैं, तुमको ये किए थे, तुमको वो किए थे। बाकी सबका अच्छा रहा, सबने सहयोग किया। बारे में अब अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो भी बीपीएससी 4.0 में भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो आपसे मोटिवेशन भी लेंगे, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट बताइए कि आपने जैसे डीएलएड या बीएलएड किया होगा, आपने कब किया था, क्या आपकी एजुकेशन जर्नी क्या रही है, पहले मुझे ये बताइए। सर मेरा डीएलएड जो था 2017 से 19 तक सेशन में था, 17 से 19 तक। उसके बाद फिर मैं टीचिंग के एग्जाम जो भी होते थे मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो पहले तो मैंने रीट भरा हुआ था क्योंकि सबसे पहले वही आया था, 2020 या 21 में आया था रीट, राजस्थान का जो टीचिंग एग्जाम होता है। तो उसमें मेरा हुआ नहीं क्योंकि मेरे नंबर कम थे। फिर मैंने तैयारी की, मैं हताश नहीं हुआ क्योंकि लगे रहने से ही तो होता है, तो लगा था। उसके बाद फिर बिहार में आया था टीआरई 1, मुझे आइडिया नहीं था कि वैकेंसी आया है। तो जब फिर आसपास लोगों के उसमें एग्जाम में अपीयर हुए, काफी लोग निकले,
तो लोगों ने बताया कि आता है। तो टीआरई 2 में वैकेंसी कम आई थी, तो मैंने जूनियर का डाला था क्योंकि जूनियर में ज्यादा था वैकेंसी। तो जूनियर वाले में हुआ नहीं, फिर तीसरे में जो है काफी टेक्स्ट बुक का काफी सहारा था, क्योंकि मैंने लगभग सारे टेस्ट सीरीज लगाए हैं टेक्स्ट बुक के। और उसका जो सॉल्यूशन होता है सर, वो बहुत अच्छा होता है, एकदम हेल्प कर देता है। तो और बाकी करंट भी देखता था यूट्यूब से। तो काफी सहयोग रहा टेक्स्ट बुक का, और लोगों का सहयोग रहा, घर वालों का सहयोग रहा, जिन्होंने जो है अभी तक झेला, पैसे देते रहे किसी तरीके से। तो अच्छा लगा। और बाकी मैं पढ़ाई का ये होता था कि सुबह करंट की क्लास देखता था, उसके बाद फिर ये टेक्स्ट बुक का सीरीज लगाता था। दिन में लास्ट के 1-2 महीने में मैंने जो है दिन में 2 से 3 टेस्ट सीरीज लगाता था, उसके सॉल्यूशन देखता था। जो सवाल नहीं मेरे से बन पाते थे, या जो मेरे सवाल गलत होते थे, उनको मैं टेक्स्ट बुक का वो नीचे दिया रहता है ना, सॉल्यूशन दिया रहता है, तो उसको देखता था, उससे काफी मदद मिलती थी। तो ये रहा। वेल प्रियांशु, अच्छा ये बताइए, जब आपने टेक्स्ट बुक की सीरीज को किया और उसका जो सॉल्यूशन था, तो आप किस तरह से उसको दिया करते थे? किस तरह से, जैसे कि निश्चित टाइम आपने बना रखा था कि मैं इस निश्चित टाइम पे दूंगा, या किसी भी टाइम टेक्स्ट बुक की सीरीज को आप दिया करते थे? कि आपने कोई टाइम निश्चित डिसाइड किया था, या कोई डायरी मेंटेन करी थी कि मुझ पर कोई टॉपिक नहीं हो पा रहे हैं, तो उन टॉपिक को कहीं से तैयार करना है, मुझे इसको अच्छे से समझना है, इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई थी आपने? यस सर, मेरा ऐसे टाइम का तो कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन ये था कि दिन में 2 से 3 करना है, मिनिमम 2 करना है। और जैसे बिजी रूटीन रहा तो 2 ही करना है, और नहीं रहा तो कम से कम 3 करना है। और जो सवाल नहीं होते थे वो सिलेबस के ही होते थे, अपने को डाउट रहता था या पता नहीं रहता था, तो सॉल्यूशन जो देखते थे उससे अपना क्लियर हो जाता था। और चैप्टर को भी काफी अच्छे से विस्तार से सॉल्यूशन भी विस्तार से देते हैं, समझा के बढ़िया से, चाहे वो मैथ का पोर्शन रहा हो, चाहे साइंस का रहा हो, चाहे हिंदी का रहा हो। तो उसके लिए जो है अच्छा था। इसके पहले जो पेपर कैंसिल हुआ था, पेपर आउट जो हो गया था मार्च में, उसका हिंदी काफी टफ आया था, तो उसको भी टेक्स्ट बुक वाले पूरा खोज खोज के डाले थे सॉल्यूशन। और वैसे तो अपने ऐसे हिंदी वाला वो पोर्शन ढूंढने में काफी टफ था, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले जो भैया लोग थे वो लोग भी थोड़ा सा उसमें परेशान हो जाते थे क्वेश्चन को देख के। तो टेक्स्ट बुक वालों ने मतलब टेक्स्ट बुक से पूरा सॉल्यूशन उसका मिला था। तो यही सब था। टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज के अलावा आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराता है, आपको यूट्यूब पर भी क्लास प्रोवाइड कराता है। तो आपने टेस्ट सीरीज के अलावा भी कोई क्लास वगैरह ज्वाइन करी थी? यस सर, यूट्यूब पे जो कराते हैं उसको ज्वाइन किया था। सर पैसे थे नहीं जो कोर्स खरीद पाते, तो यूट्यूब से ही करते थे। और बाकी टेक्स्ट बुक का वो जो मॉक टेस्ट का जो पास था, वो मेरे पास 2-3 साल से है, तो मैं कंटिन्यू उसको जो है रिन्यू कराता रहता हूँ, तो उसी से मेरा काम हो जाता था। ओके, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता कहाँ से चला था कि टेक्स्ट बुक टेस्ट भी कराती है, क्लास भी कराती है, यूट्यूब चैनल भी है इसका? ऐसे कैसे पता चला आपको? किसी दोस्त ने बताया या एड आया था आपके सामने? कैसे पता चला था आपको? मैं जब ग्रेजुएशन पीरियड में था 2016 में, तब भी मेरे जहां मैं रहता था वहां सब भैया लोग जो है टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट सीरीज देते थे, तो वो एसएससी वगैरह का देते थे। तो मैंने ऐसे पूछा कि मुझे भी टेस्ट सीरीज देना है, तो उन्होंने बताया कि टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सारे जो भी एग्जाम देना होगा उसके टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगे, तो तुम अपने तैयारी को जो है रीचेक कर सकते हो, जान सकते हो, या तुम्हें जो दिक्कत होगी वहां वो सॉल्यूशन भी देते हैं। ये बेहतर था अपने लिए, तो इसीलिए मैंने फिर वहीं से इसको सुना और जाना, और वहीं से ट्राई किया। मैंने काफी लोगों को सफल होते हुए देखा है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देते हुए, क्योंकि ये एक तरह से रीचेक करता है ना। तो ये रहा। वेल प्रियांशु, थोड़ा सा अपने सोशल और इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी जैसे कि आर्थिक बैकग्राउंड कैसी है, और किस तरह से परिवार का रोज, जैसे परिवार का जो मेन आमदनी का स्रोत क्या होता है, और कैसे कैसे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आप इस जर्नी पे आए थे, एजुकेशन जर्नी पर? सर मेरी एजुकेशन जर्नी तो ठीक ही रही है। घर पे पापा किसान हैं, मम्मी गृहिणी हैं,
और पैसा जैसे तैसे, जैसे आम लड़कों का है वैसे अपना भी है, जो है महीने का खर्च निकल आता है। मैं तो इलाहाबाद में रहता हूँ, अब थोड़ा सा ठीक हुआ, नहीं पहले तो किराया भी बहुत महंगा था, और महंगाई तो है ही सर। तो घर का सिचुएशन यही है, आम किसान परिवार। और सोशल बैकग्राउंड ये है कि दोस्तों से अपना रहा है। घर तो काफी दिन से नहीं गया, मैं 2 साल से घर नहीं गया हूँ। मैं यही था, टाइम भी हो गया था काफी दिन, और एग्जाम में वो सफल हो भी नहीं पा रहे थे, तो अच्छा लग नहीं रहा था। लेकिन घर वाले और गांव वाले सब बुला रहे हैं कि आओ जल्दी एक बार, जो है मिलने, काफी दिन हो गया तुम्हें देखे। तो अब जाऊंगा सर, ये काउंसलिंग वगैरह हो जाए तो निकलता हूँ। बिल्कुल, ये कहते हैं कि तैयारी आराम से करनी चाहिए, क्योंकि सफलता शोर मचा देती है। वही आपके साथ हुआ। और पता है, इस बैकग्राउंड से जब माँ बाप हमारे किसान होते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं अपने टाइम पर, हमारे माँ बाप किसान हैं, तो वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे लेके आते हैं, बहुत ये कोई सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन उसमें अगर बच्चे सफल हो जाते हैं तो माँ बाप को कितना अच्छा लगता है, आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में 3 ही लोग हैं जो आपसे ज्यादा खुश होते हैं आपकी सफलता के बाद। सबसे पहले माँ बाप होते हैं, माँ और बाप, ठीक है, और तीसरे होते हैं गुरु। सबसे ज्यादा तीसरे जो होने वाले निस्वार्थ जो भाव से खुशी होते हैं, बाकी हो सकता है जलन से खुश हो रहे हो, आपको महसूस भी ना हो रहा हो, लेकिन एक गुरु जो होता है और माँ बाप निस्वार्थ खुश होते हैं और बहुत ज्यादा खुशी होते हैं। हमें भी पूरे सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक परिवार को भी आप लोग, आपसे पता है इसी प्रकार की ऐसी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलने के बाद, क्योंकि हमारे कम से कम 2000 से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से आप हैं। और तो ऐसा लगता है कि हमारा परिवार काफी बड़ा होता जा रहा है, जो क्योंकि टीआरई 1 में उन्होंने 5000 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे, टीआरई 2 में भी ज्यादा दिए थे। तो अब हमारे जो, क्योंकि हमने एक बीड़ा उठाया था टीआरई 1.0 में कि अब हमें सुपर टीचर तैयार करने हैं, क्योंकि हम भी टीचर हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे टीचर बने कि आगे जाके बिहार का मुस्तकबिल बदल दें, यानी दिशा और दशा, कहते हैं ना, डायरेक्शन और कंडीशन दोनों को चेंज कर दें, क्योंकि भविष्य अब आपके हाथ में होगा और 1 to 5 वाले बच्चों का भविष्य तो आपके हाथ में ही है। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देखकर, सुपर टीचर को देखकर। अच्छा बताओ कि आपने बताया सामाजिक और इसके बारे में तो बताया, ये बताओ कि जैसे 1 to 5 में आपके नंबर वगैरह कितने आए थे? सर 1 to 5 में मेरे थे 87, और 6 to 8 में भी 87 था, तो जनरल में था तो इसलिए हुआ नहीं, क्योंकि उसका 92 गया है मेरिट। ओके ओके। तो अच्छा, वहां पे आपका मैथ और साइंस रहा होगा, है ना, 6 to 8 में? यस सर जी। अच्छा, 1 to 5 में आपका नंबर आया, चलिए ये तो हो गई आपकी। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहता है तो वो कब से तैयारी शुरू कर दे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लगभग लगभग 4 महीने के बाद एग्जाम होगा, 4 नहीं 3 महीने के बाद एग्जाम होगा। तो उन बच्चों से आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें कब से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, और उन्हें अपना मोटिवेशन किसको बनाना चाहिए कि अपने आप को पता मोटिवेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो टीआरई में सिलेक्शन नहीं हुए, टीआरई 3.0 में, तो डीमोटिवेशन के शिकार हो रहे हैं। आपने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, आप भी फेल हुए हैं, उसके बाद आपने अपने आप को मोटिवेट किया, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? और जो टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले बच्चे भी आपको देख रहे हैं और वो भी आपसे सीखना चाहते हैं कि जब बुरा समय आता है उस समय पर अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को चार्जेबल रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। आपने ये कैसा किया था? सर कंटिन्यू, पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो अगर आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है या टीआरई 4 का कर रहा है, तो उसको आज और अभी से लग जाना चाहिए। और परीक्षा चाहे जब भी हो, कंटिन्यूटी रहे, और जो है उसमें लगातार उसको पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, कोशिश करें शॉर्ट नोट्स बना ले, एग्जाम के पहले जो है उसको रिवाइज करते रहें। और रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन आदमी खुद ही है, क्योंकि एक अभी असफलता है, कल को आप सफल होंगे तो जितनी भी तनाव और चिंता या जितनी भी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के घर के बच्चे हैं, तो हमारे पास एक ही साधन है कि समाज में जाएं, बच्चों को शिक्षा दें, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो परिवार भी अच्छा रहेगा, खुद को भी मोटिवेशन मिलेगा और भी ज्यादा। और जब करना है तो करना ही है, तो लगातार पढ़ते रहें और तैयारी आज और अभी से ही शुरू कर दे तो ज्यादा बेहतर है।
खुद से करना हो तो खुद से कर ले, नहीं तो टेक्स्ट बुक का बैच ज्वाइन कर ले। नहीं हो सकता है तो कम से कम मॉक टेस्ट तो खरीद ही सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा होता नहीं। टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है 200-300 रुपए में सालाना का मिल जाता है, ऐसे ही कुछ है। मैंने जो लास्ट टाइम खरीदा था तो उसको ज्वाइन कर ले और अपना खुद पढ़ते रहें, चाहे तो कोचिंग से पढ़ते रहें और मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट देंगे तो ये पता चलेगा कि तैयारी कितनी अपनी हुई है। सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, मॉक टेस्ट देने से तैयारी का पता चलता है कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर टेक्स्ट बुक के आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया 100%। क्योंकि मेरा प्राइमरी में कट ऑफ मैंने जितने टेस्ट दिए हैं सब में क्लियर हुआ था, जूनियर में नहीं हुआ था और जूनियर में नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा कि सब लग जाए अभी से और ज्वाइन कर ले। एक बार आपने पढ़ाई टेस्ट बुक की प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया है ना, कि टेक्स्ट बुक की कट ऑफ अगर आपने पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि आपने नहीं प्रैक्टिकल सर, मेरा जूनियर में मेरा कट ऑफ कभी नहीं क्लियर हुआ और नहीं हुआ सिलेक्शन। प्राइमरी में होता था, प्राइमरी में हो गया। चलिए, ये बहुत बहुत ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और टीआरई 4.0 की जो तैयारी करेंगे बच्चे, उनको भी पता होगा कि कम से कम सबसे पहले पता है टेस्ट दीजिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ सभी स्टूडेंट से कि टेस्ट देने के साथ साथ पता है कि डायरी बना लो। जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, हाँ। कोई टॉपिक से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपने 1857 से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो नोट कर लो उस टॉपिक को और उसकी क्लास देख लो। फिर आगे कोई आपको अगर हाँ। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको देख लो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को तैयारी करने का, है ना। तो यस सर, उसमें ना दिया रहता है, नीचे सॉल्यूशन दिया रहता है, बढ़िया से दे देते हैं। जिस टॉपिक से रहता है ना, मैं सॉल्यूशन देखा हूँ, तो अगर आपके पास मिल रहा है तो टॉपिक पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं हो पा रहा है तो सॉल्यूशन इतना बेहतर दे देते हैं कि आप क्लियर कर पाएंगे। लगभग आसपास के सारे टॉपिक वो कवर कर लेते हैं जब सॉल्यूशन देते हैं तो। और जो ऑप्शन रहते हैं ओके ओके, बताइए, ये बताइए कितने जो घंटों की चारों पढ़ाई ऑप्शन है सर, मेरे तो लगभग 2-2 घंटे के तो 3 वो हो जाते थे, और लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे सॉल्यूशन देखने में लगता था। क्योंकि मुझे लगता था ना कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आ ही जाएंगे। जो मैंने टेक्स्ट बुक पे मेरा हुआ है क्वेश्चन, जो नहीं हुआ है उसको मैं देखता था ज्यादा ध्यान से। तो उसमें लगभग मेरे 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, 1-1.5-2 मतलब इसी के बीच में। तो वो भी अगर मिला के देखा जाए तो 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ ही जाते थे। उसके बाद फिर करंट वगैरह भी देखना रहता था, तो ये सब पूरा मिला के जो है 6-7 घंटे लगते थे, और उतना चाहिए ही, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा बताओ कि टीआरई 4.0 की जो लोग तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट, उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? बहुत सारे बच्चों के यही क्वेरीज आती हैं कि ये बताइए सर कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो आपने क्या शुरू किया था 1 to 5 के लिए, कि क्या पढ़ना सबसे पहले शुरू किया था, ये मुझे बताइए। सर, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि वो प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी समझ में आएगा, क्वेश्चन आता कैसे है और कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है या किस पोर्शन से आता है। उसके बाद अगर कोचिंग को ज्वाइन कर लेंगे तो कोचिंग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते ही हैं। और अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते तो एनसीईआरटी पढ़ ही लें 10 तक, कम से कम क्लास 10 तक, 6 to 10 तक, और बढ़िया से उसको पढ़ लें। और सवाल वगैरह उसके जो भी है मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें क्लियर हो ही जाएगा कि कितना पढ़े हैं आप या कितना आपको आ रहा है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि एनसीईआरटी पढ़े या किसी टीचर कोचिंग ज्वाइन कर ले, टेक्स्ट बुक तो है ही अपना। अच्छा, एनसीईआरटी मॉक के टेस्ट अलावा आपने क्या एससीईआरटी को भी पढ़ा था? हाँ सर, मैंने पढ़ा था। एससीईआरटी का मैंने ऐप डाउनलोड किया था बिहार का, और उसको मैंने पढ़ा था 9-10 का। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। एक चीज और बताइए साथ कि अब जो बीपीएससी 4.0 में जो तैयारी करने वाले हैं बच्चे, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहते हो आप अपनी तरफ से? क्या बोलना चाहते हो उन्हें कि उनके अंदर भी थोड़ा सा जोश आ जाए कि हाँ, हम भी बीपीएससी 4.0 में अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं, हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं? सर, मैं तो कहूंगा कि जो भी भाई है या बहन है वो लगातार पढ़ते रहें और खुद को मोटिवेट करें, क्योंकि
अंधेरी रात वाला समय है। जब एग्जाम निकल जाएगा तो उगता हुआ सूरज आएगा, तो उगता हुआ सूरज प्रकाश लेके आएगा। तो अभी अंधेरे का टाइम है, और अंधेरे में एकांत खोज ले, एकांत खोज के पढ़े, और पढ़ के टेस्ट सीरीज जरूर दें। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं तो पता चलता है कि आप किस पोजीशन में हैं। अब वहां काफी लड़के काफी लोग एग्जाम देते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं भीड़ में, तो इसका भी फायदा मिलता है उनको। वेल डन प्रियांशु। तो मैं कहूंगा कि मोटिवेट रहे, ओके ओके, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आदमी को खुद ही। ओके ओके, बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ सर कि किसी को मोटिवेशन की जरूरत है नहीं, आदमी लगा रहे, जो करने आया है उसको करे लगातार कंटिन्यू, और दोस्तों से बात करता रहे, सहयोग लेता रहे, और पॉजिटिव बातें करे, निगेटिव लोगों से दूर रहे। जो भला बुरा कह रहा है उसे कोई दिल पे नहीं लेना है। जब रिजल्ट अच्छा आता है तो सब एकदम अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। बिल्कुल, वेल डन प्रियांशु। आप हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग परिवार की तरफ से। और मैं चाहता हूं कि अब आप एक बेहतरीन सुपर टीचर बने और बिहार के भविष्य को संवारें, क्योंकि अब बिहार ने भविष्य को आपके हाथ में सौंप दिया है। 1 to 5 वाले जो बच्चे होते हैं वो इस देश की रीढ़ होते हैं, और उनको पढ़ाना ही सबसे टिपिकल होता है। फिर तो बच्चे समझदार हो जाते हैं। इन बच्चों में जो संस्कार आते हैं, जो भावनाएं पैदा होती है देश और राष्ट्र के प्रति, वो भावनाएं आप लोगों के हाथ में होती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चीज को अपनी जिम्मेदारी से करेंगे। जिस प्रकार से आपने तैयारी के साथ न्याय किया, उसी प्रकार से आप अपने प्रोफेशन के साथ भी न्याय करेंगे। तो मैं आपका एक बार फिर से बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा आपको बधाई भी देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेशन भी देना चाहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये थे आपके साथ प्रियांशु तिवारी। इन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई, और ये बताया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से हार में भी अपनी मोटिवेशन को, जो छुपा होता है उसको कैसे मोटिवेट रहना चाहिए, अंधेरे में भी किस प्रकार से दिया बन के जलना चाहिए। वो सारी चीजें इन्होंने बताई कि किस तरह से तैयारी करें, कौन सी किताबें पढ़ें। और निश्चित रूप से इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत कुछ आप इंस्पायर हुए होंगे कि आप भी बीपीएससी 4.0 में सेलेक्ट हो सकते हैं अगर सही समय से तैयारी करना शुरू करते हैं। तो चलिए, फिर आपसे मुलाकात होगी, और मैं मुलाकात करवाऊंगा एक और शख्सियत से जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.4 में अपना मुकाम हासिल किया है, अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। धन्यवाद।